माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अत्यंत महत्व है। वैसे तो हर महीने में 2 गणेश चतुर्थी पड़ती हैं, कृष्ण पक्ष में संकष्टी तथा शुक्ल पक्ष में वैनायकी गणेश चतुर्थी। लेकिन माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। महाराष्ट्र आदि में भाद्रपद चतुर्थी को गणेश की उत्पत्ति को मानते हैं तथा इस दिन से वहां गणेशोत्सव मनाया जाता है, परंतु उत्तर भारत में सर्वमान्य माघ कृष्ण चतुर्थी को ही गणेश जी के जन्म के रूप में मनाते हैं। इसे संकष्टी गणेश चतुर्थी, सकट गणेश चतुर्थी तथा तिल चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में भगवान श्री गणेश की माघी चतुर्थी के व्रत विधान, मुहूर्त, चंद्रोदय काल, पूजा, अर्घ्यदान तथा गणेश जी के जन्म की समस्त कथाओं को लेकर मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो इसी तरह की व्रत, त्योहार, वास्तु, ज्योतिष से संबंधित प्रामाणिक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर कर दें। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करना आप मत भूलिएगा। आज की वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आप इसे पूरा अवश्य देखिएगा। आइए, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नों को दूर करने वाले, बुद्धि, विवेक, वाणी, चातुर्य की खान श्री गणेश भगवान की चतुर्थी की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था। सर्वदेवमयः साक्षात् सर्वमंगलकारकः माघ कृष्ण चतुर्थ्यां तु प्रादुर्भूतो गणेश्वर, अर्थात सभी देवों के देव, सभी को मंगल प्रदान करने वाले भगवान श्री गणेश माघ कृष्ण चतुर्थी को प्रादुर्भूत हुए थे। यह शास्त्र कथन है कि माघ कृष्ण चतुर्थी को ही भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति हुई थी। यह व्रत माताएं बहनें अपनी संतानों की आयु वृद्धि, रोग, कष्ट, दुख आदि के निवारण के लिए करती हैं। इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत धारण करके शाम को गणेश जी का पूजन तथा चंद्र को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। कुछ लोग इस व्रत में फलाहार भी करते हैं। इस दिन भालचंद्र संकट हरण गणपति का विधि विधान से पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। आइए सबसे पहले भगवान गणेश जी के पूजा विधान एवं चंद्रमा को अर्घ्य कैसे प्रदान करें, यह सारी बातों को जानते हैं। एक चौकी पर पीला अथवा लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री गणेश जी को स्थापित कर दें। घी का दीपक जला दें। पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, उपवस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, दूर्बा, कुंकुम, हल्दी, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, नमस्कार पूर्वक षोडशोपचार भगवान भालचंद्र संकट हरण गणपति का पूजन करें। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प धारण करें कि आज आप अपने संतानों की आयु वृद्धि, सुख समृद्धि तथा हर प्रकार के कष्ट के निवारण के लिए भगवान श्री गणेश जी के निमित्त माघ कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगी। ऐसा संकल्प करके भगवान गणेश की पूजा कर लें तथा दिन भर व्रत धारण करें। कुछ लोग निर्जला तो कुछ लोग फलाहार लेकर व्रत को करते हैं। आप अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत धारण करें तथा सायंकाल पुनः गणपति की पूजा करके जब चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद आप जल, फलाहार आदि का ग्रहण करें। गणेश जी को दूर्बा, धान का लावा, मोदक आदि अत्यंत पसंद हैं। आप इन चीजों से भगवान गणेश जी का अर्चन कर सकते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ, गणेश स्तुति, गणेश चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री गणेश अथर्वशीर्ष के अर्थ सहित पाठ के लिए आई बटन में जाकर
आप वीडियो देख सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी को चावल का लड्डू, गन्ना, तिल का लड्डू, अमरख, बेर, नारंगी, बेसन का लड्डू, सिंघाड़ा, आटा का हलवा, तिल का पहाड़, शकरकंद, गाजर, केला, रस भरी मकोय आदि विशिष्ट फल, ऋतुफल को चढ़ाना चाहिए। जिस प्रांत में जो फल फूल प्राप्त हों उसे भगवान को अर्पण करना चाहिए। एक पात्र में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, दूर्बा, द्रव्य लेकर भगवान गणेश को इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ओम रक्ष रक्षो गणाध्यक्ष रक्षत्रैलोक्य रक्षको भक्तानां भयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर कृपा सिंधो शाणमातुरा गज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वांक्षितं वांक्षितार्थदो अनेन सफलार्घ्येण सफलोस्तु सदा मम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। इस मंत्र से गणेश भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य के बाद भगवान गणेश जी की इस मंत्र से प्रार्थना करें। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयातो गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं सिद्धिबुद्धिसहितायो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विभिन्न प्रांतों में अपने अपने काल, अपने अपने परंपरा के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा तथा चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य को किया जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर पुत्र की संख्या अनुसार गोटियां, कंकड़ भी पूजन में रखते हैं। सुबह विसर्जन के समय इन सभी चीज़ों को गंगा में अथवा जलाशय में विसर्जित करते हैं। कुछ स्थानों पर तिल के पहाड़ को सुबह अपने बंधु बांधवों में वितरित भी करते हैं। अब आइए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने का तथा उन्हें अर्घ्य किस मंत्र से देना चाहिए ये सारी विधि हम समझते हैं। चंद्रमा को दूध में तिल मिलाकर, दूध कच्चा हो उसमें तिल मिला दें, बंद मुख के शंख से अर्घ्य प्रदान करें अथवा चांदी का पात्र हो, या ये दोनों अगर उपलब्ध नहीं हो तो टोंटीदार लोटा हो, उससे चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र यह है। ओम क्षीरोदार्णव संभूतो अत्रिगोत्र समुद्भवो गृहाणार्घ्यम शशांकेदम रोहिण्या सहितो मम ओम गगनार्णव माणिक्य चंद्रदाक्षायणीपते गृहाणार्घ्यम मया दत्तम गणेश प्रतिरूपको। चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अर्घ्य प्रदान के बाद भगवान चंद्रदेव की निम्न मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम ओम सोमाय नमः। इस मंत्र से भगवान चंद्रदेव की प्रार्थना करनी चाहिए। आइए अब इस वर्ष 2021 में गणेश चतुर्थी कब पड़ रही है, इसका सटीक मुहूर्त जान लेते हैं। दिनांक 31 जनवरी 2021 को माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन तृतीया तिथि रात्र 9:40 तक रहेगी। दिन रविवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सिंह राशि पर चंद्रमा, मकर राशि पर सूर्य तथा मकर राशि पर ही बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे। 31 जनवरी 2021 को रात्रि 9:40 से 1 फरवरी 2021 रात्रि 7:57 तक चतुर्थी रहेगी। 31 जनवरी को रात्रि में 8:20 पर चंद्रोदय होगा, इसीलिए यह चतुर्थी का व्रत 31 जनवरी को ही किया जाएगा। भगवान श्री गणेश जी का पूजन करते हुए ओम गंग गणपतये नमः इस महामंत्र का उच्चारण तथा इस मंत्र के 108 बार जप से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस मंत्र से आप 108 बार घी की आहुति भी प्रदान कर सकते हैं। पठन पाठन वाले छात्रों को भी यह मंत्र उनके शिक्षा कार्य में तरक्की दिलाने वाला होता है। आइए अब भगवान श्री गणेश जी की उत्पत्ति से संबंधित तथा गणेश चतुर्थी से संबंधित कुछ कथाओं का श्रवण करते हैं। यह कथा सुनने पढ़ने से
समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, बल बुद्धि विद्या प्राप्त होती है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे ना ही आएँ तो ही अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आएँ तो उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु भगवान के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते को खोद दिया। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया तथा देवताओं के विघ्न किस तरह दूर हों इसका उपाय बताया। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल गए, लेकिन कई पहिए टूट भी गए। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है कि आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक अन्य कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहते थे। वह मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आइए अब गणेश जी की उत्पत्ति के संबंध में जो कथाएं हैं उसका श्रवण करते हैं। वराह पुराण के कथा अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान उन्हें बनाया। इसके बाद यह खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश जी के रूप और विशिष्टता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सबके आकर्षण का केंद्र न बन जाएं। इस डर को भगवान शिव भी भांप गए थे। इसलिए उन्होंने गणेश जी का पेट बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। यह एक कथा वराह पुराण में मिलती है। शिव पुराण की कथा इससे अलग है। उसके मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था और जब उन्होंने अपने उपटन को उतारा तो उन्होंने उससे एक पुतला बना दिया। पुतले में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक श्री गणेश जी पैदा हुए। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो, किसी को भी अंदर आने मत देना। गणेश जी दरवाजे पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद शिव जी जब घर आए
उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती जी से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। शिव जी को नहीं पता था कि ये कौन है और गणेश जी को भी नहीं पता था कि ये कौन है। दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी के सिर का विच्छेदन कर डाला। पार्वती मैया को जब यह बात पता लगी तो बाहर आ गईं और रोने लगीं। उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया। शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी को पूरी कथा बताई। शिव जी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर तो चाहिए। इस पर उन्होंने गरुण जी से कहा कि हे गरुण महाराज, आप उत्तर दिशा में जाइए, वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हुई हो उस बच्चे का सिर लेकर आना। गरुण जी भटकते रहे पर उन्हें कोई ऐसी माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुँह करके सोती है। अंततः एक हथनी दिखाई दी। हथनी का शरीर ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुँह करके सो ही नहीं पाती। गरुण जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। इस तरह श्री गणेश जी को हाथी का सिर लगा। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास पहुँचे। उन्हें यह वरदान दिया कि हे माँ, आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोकों में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा। हर तरफ से देवी देवता, सुर, गंधर्व और ऋषि उन्हें देखने के लिए आए। शनि महाराज भी देखने के लिए आए। माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने और आशीष का आग्रह किया। शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने शनिदेव को उलाहना दिया कि आपको यह उत्सव नहीं पसंद आया, बालक का आगमन भी आपको नहीं पसंद आया। शनि महाराज सकुचा करके बालक को देखने पहुंच गए, लेकिन जैसे ही शनि की किंचित भी दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती विकल हो गईं। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत गरुण जी को चारों दिशा में उत्तम सिर लाने को कहा गया। गरुण जी महाराज हाथी का सिर लेकर आए। यह सिर शंकर जी ने बालक के शरीर से जोड़कर प्राण डाल दिए। इस तरह से गणेश जी के सिर हाथी का हो गया। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। कथा कोई भी हो, उत्पत्ति कैसी भी हुई हो, लेकिन गणेश जी बल बुद्धि विद्या के दाता हैं, विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ को प्रदान करते हैं। जिनके पास बुद्धि विद्या की कमी हो, जिनका कार्य न बनता हो, वह भगवान गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। आप प्रतिदिन अपने ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घर का काम शुरू करते हैं, हर कार्य को शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः का उच्चारण कर लें। वह ही मंगल कारक है, उसी से मंगल हो जाता है। जी हाँ मित्रों, आज की यह परम पुनीत वीडियो आपने सुनी। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट अवश्य करिएगा, लाइक अवश्य करिएगा, और आप हमसे अन्य सोशल साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज, ब्लॉग, सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।